हार्शेस्ट एंड रफेस्ट मंथ्स अब तक का इस ईयर का, ठीक है। ये वीडियो तुम तक तब पहुंचेगा जब तुम्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करी है, चीज़ें समझी हैं, झेला है, जिसने मेरी लाइफ को यू कैन से काइंडली चेंज करके रख दिया है। मंथ ऑफ मे फॉर अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रीक लाइक मी, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में है, मेरे लिए हर एक मंथ इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज आई हैव अ सेट अमाउंट ऑफ गोल्स कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, इतना कंटेंट बनाना है एंड इन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करना है। मंथ ऑफ मे वॉज वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड रफेस्ट मंथ्स अब तक का इस ईयर का, बिकॉज पूरा मंथ आई वॉज ऑक्यूपाइड विद एग्जाम्स। बीच बीच में एग्जाम्स थे, 3-4 दिन के गैप में। आई हैड अ वेरी ब्रूटल कफ और लंग इन्फेक्शन एंड मैं इतना कफ करता था कि मैं लिटरली लाइक 3-3.5 हफ्ता मैं इतना कफ किया हूँ कि आई यूज टू फॉल टू द ग्राउंड एंड देन यूज टू क्राई आउट इट कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। 2 बार डॉक्टर चेंज करा एंड लिटरली आई वॉज एडमिटेड इन बिटवीन द एग्जाम्स। पेपर दे के कुछ टाइम बाद आया, घर आया, रात को चला गया, एडमिट हुआ, 2 दिन की ट्रिप वगैरह लगी एंड आई वॉज बैक। अलॉन्ग विद दैट आई ट्राइड टू डू माई वर्कआउट्स बट इट ऑल फेल्ड। माई मेंटल हेल्थ वॉज गेटिंग ruined बाय माई हेल्थ। माई गोल्स वर नॉट बी अकम्प्लिश्ड, ठीक है। मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, लाइक अ वेरी क्लोज ब्रदर लाइक फ्रेंड ऑफ माइन, सिचुएशन ऐसी थी कि आई वॉज आउट टू लूज हिम एज माई फ्रेंड एंड 3 दिन पहले भाई मैं इतने प्रेशर में था। आई हैड अ स्ट्रेस अटैक, आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, बट आई हैड सो मच स्ट्रेस। मैं लिटरली उस पर्टिकुलर जगह में लाइक वहाँ पीछे मैं वहाँ बैठा सर पकड़ के, आई वॉज नॉट इन द मूड में, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे हो रहा है। मैं रो रहा था, आई हैड मेंटल ब्रेक डाउन, प्रेशर में था एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई अगर ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया, बिकॉज ही इज़ बिन देयर जब मैं लाइफ में सब कुछ फील कर रहा था, यानी स्टार्टिंग से मेरे साथ था, जब हमने साथ में ग्रोथ की है। अगर ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया, ये क्या करूँगा मैं? आई थॉट आई शुड मे बी क्विट यूट्यूब। येस, I thought maybe I should quit doing workouts. I think maybe I should quit this and that. सब कुछ quit करके बैठने का मन कर रहा था मेरा, just because मैंने अपने मन में, I know it hurts, but मैंने अपने मन में एक invisible power एक सामने वाले इंसान को दी थी, जिसके आने या जाने से मेरी लाइफ में मेरे लिटरली लाइफ डिसीजंस इम्पैक्ट हो रहे थे। इन चीज़ों के लिए वेट ना करके आई रियलाइज्ड ब्रो कि देख, तेरी लाइफ है, ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे गोल्स हैं, तेरे गोल्स वेट नहीं करेंगे। पीपल विल जंप टूवर्ड्स योर गोल। तेरे गोल के लिए तेरे को लड़ना पड़ेगा, तेरी चीज़ों के लिए, तेरे को जो पसंद है उन चीज़ों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। उसको अचीव करने के लिए बहुत बहुत घिसाई करनी पड़ेगी एंड नो वन विल केयर। तेरी सारी मेहनत, तेरी फ्रेंडशिप, तूने इतनी मेहनत करी, दोस्तों के पीछे सब करा, सब फेल हो जाएगा। लिटरली लोग ऐसे मोमेंट पे छोड़ के जाएंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Without wasting any further time, I'll give you 2 stories, ठीक है, which will help you understand this analogy better. Point number 1, the stairs and the rooftop story. Assume करो कि तुम्हें एक बिल्डिंग चढ़नी है। Now there are stairs, तुम एक स्टेयर करके धीरे धीरे करके ऐसे चढ़ रहे हो एंड तुम फर्स्ट फ्लोर पहुँचे, देन तुम धीरे धीरे करके सेकंड फ्लोर पहुँचे, देन तुम थर्ड, देन तुम फोर्थ एंड मान लो 5th फ्लोर इज द रूफटॉप। उसके अलावा कुछ है नहीं। नाउ दो स्टेप्स आर नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कहानी वाले स्टेप्स या एनीमे की सीढ़ियाँ, दे आर योर गोल्स। छोटे छोटे एक्शंस, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठना, स्क्रिप्ट करने बैठना, शूट करके एडिट करने बैठना, लोगों के ताने सुनना, गोल्स के पीछे भागना, ठीक है। आधी रात में अगर आइडिया आ रहा है, 2 बजे भी नींद से उठ के लिखना, ये सब करना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ ग्राइंड। चाहे वो वर्कआउट है, कुछ भी हो, एनीथिंग। अज्यूम तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, तुम काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ सके हो, लाइक तुमने मान लो फर्स्ट फ्लोर भी पार कर लिया एंड देन लाइफ में कुछ ऐसा होता है, चाहे बाहर की चीज़ें हो, अंदर की चीज़ हो, कुछ भी, यू डिसाइड टू क्विट कि यार छोड़, आई डोंट थिंक मेरे बस कि आई शुड लीव, ठीक है। तुम वापस पलट के नीचे आने लगते हो एंड तुम गलती से एक रिफ्लेक्शन में, चाहे धूप हो या कुछ हो, तुम देख लेते हो समवन फ्रॉम द रूफटॉप इज वॉचिंग यू, ही इज़ योर फ्यूचर सेल्फ या she is your future self, and just because you're returning back to the ground floor, they're laughing at you, they were looking dead into your eyes कि तुम करके आ रहे हो and they're now laughing at you, and just because तुम धीरे करके नीचे वापस आ रहे हो, they are starting to fade into dust. Infinity Wars देखिए ना, जैसे उसमें स्पाइडरमैन
फेड हो जाता है डस्ट में। सेम वे यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ आर गोइंग टू फेड, बिकॉज तुम्हारे गोल्स वेट नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ वेट नहीं कर सकता। अगर तुम पर्टिकुलर एक्शन लोगे ही नहीं तो हाउ विल यू बिकम दैट फ्यूचर सेल्फ। अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरे फ्यूचर सेल्फ में फॉर एग्जाम्पल 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड मैं यहाँ पर हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरे फ्यूचर सेल्फ मेरे को देख रहा है कि हाँ भाई कर रहा है, पॉसिबल है कि हो जाएगा, सब हो जाएगा जो चाहता है। पर अगर मैं नीचे आने लगूंगा इट विल नेवर वर्क, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फ्यूचर, बिकॉज मैं उसके लिए रेप्स ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड फॉर इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम एफर्ट डालोगे ही नहीं पर्टिकुलर काम के लिए, डिस्पाइट तुम भाई तुम्हारा मूड ऑफ है, काम करो, तुम्हारा दिमाग खराब है, काम करो, ब्रेक लो, काम करो, वापस काम पे आओ। दोस्ती टूट गई, रो रहे हो, थक गए हो, पागल हो गए हो, सर फट रहा है, शांत हो, टेक योर टाइम, काम पे लगो, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट, दी सबमरीन स्टोरी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे लाइक रिलेट कर पाएंगे। देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड द गाजी अटैक, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम पहले देखी थी बट मेरे को उसका कॉन्टेक्स्ट याद है, इसलिए लाइक इट्स लाइक सबमरीन एंड अंडर वाटर में जो इंडियन आर्मी में उसकी फाइट होती है उसके ऊपर है, ठीक है। नाउ अज्यूम कि तुम एक सबमरीन के कैप्टन हो, यू आर लिटरली हैविंग योर ओन सबमरीन एंड उसमें तुम्हारी क्रू है, योर क्रू आर योर एम्बिशन, योर गोल्स, योर फैमिली, तुम लाइफ में कहाँ रहना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, सब है वो, दे आर योर क्रू। एनिमी का टॉर्पीडो यानी एनिमी की जो मिसाइल होती है, जो सबमरीन की मिसाइल होती है उसको टॉर्पीडो कहते हैं, वो तुम्हारी तरफ आ रही है, ये तुम्हारी है एंड वो ऐसे करके आ रही है, यू हैव ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, उससे पहले वो तुम्हें टकरा जाएगी, ठीक है, यू ओनली हैव अ फ्यू सेकेंड्स। अगर तुम सोचते रहोगे कि यार क्या करूँ, देन वो टकराएगी एंड यू विल लूज एवरीथिंग। तुम्हें उसके आने से पहले डिसाइड करना है कि शिप ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, राइट लेफ्ट कहाँ जाएगी, दैट्स माय पॉइंट। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों के एक्सटर्नल प्रेशर, ओपिनियंस, कमेंट्स, ठीक है, मैं मेरे को 50 गंदे कमेंट्स भी आएंगे ना मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे, मैं उस पर सैड नहीं हूँ, आई विल ट्राई टू टेक इट एज अ फीडबैक। अगर अच्छा है, अगर समझने वाली चीज़ है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं इंप्रूव करूँगा, बट अगर वो क्रिटिसाइज करे बेफालतू में देन आई विल कंसिडर इट एज अ गुड थिंग, बिकॉज मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ रही है, सिंपल, राइट। तुम्हें अपनी क्रू को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो कि भाई मेरे को समझने में, ये चीज़ समझने में दिक्कत हुई। बट तात्पर्य से मैं अपना ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉप गिविंग एवरीवन एल्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि भाई लाइट अच्छी नहीं है, पंखा काम करके बैठा हूँ, मूड अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, सब बेकार है। डोंट गिव अदर पीपल और अदर एनवायरमेंट्स इनविजिबल पावर ओवर योर सेल्फ, ओवर योर गोल्स, ओवर योर ड्रीम्स। उन पर पावर मत दो, बिकॉज वंस यू डू दैट तुम्हारे गोल तुम्हारे नहीं रहेंगे, तुम्हारे गोल उनके हो जाएंगे एंड यू विल ओनली वर्क एज पर देयर कमांड, ठीक है। तो यार कमेंट में ये लिखो कि इस पर्टिकुलर हफ्ता, ठीक है, जून हैज़ ऑलरेडी बिगन, इट्स द 6th month ऑफ 2026, ठीक है, 6ठा महीना चल रही है, कम ऑन, इट्स द 6th month, ठीक है, यू ओनली हैव हाफ अ ईयर लेफ्ट आफ्टर दिस, ठीक है। क्या करने वाले हो इस पर्टिकुलर हफ्ता या इस पर्टिकुलर मंथ, क्या करने वाले हो, 1 thing 2 thing विदाउट एनी हेजिटेशन लिखो एंड लेट मी नो, ओके। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज डिस्क, कीप ऑन वर्किंग।